क्या इस सारे मामले को हत्या करके आत्महत्या बनाने की कोशिश की गई? अगर कहीं ऐसा था, सरकार की ड्यूटी जो होनी चाहिए थी, आप एसपी को ट्रांसफर कर रहे हैं, अब पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर रहे हैं। इसका मतलब आपने मान लिया कि पुलिस की नेग्लिजेंसी है, तो बताया भी जाना चाहिए कि कौन सी नेग्लिजेंसी पर आप सस्पेंड कर रहे हैं। क्या जबरन सुसाइड करवाया गया? क्या जबरन मजबूर किया गया मनीषा को आत्महत्या करने के लिए? ये बात भी देखनी होगी। इसके साथ ही सारे मामले की जांच हरियाणा सरकार ने सीबीआई को सौंप दी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। भिवानी की एक बेटी थी मनीषा, लगभग 19 साल की एक बेटी, जिसकी कि संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। संदेहास्पद इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि मनीषा की जो मौत है वो कोई ट्रेजेडी है और या फिर वो मर्डर है, यानी कि वो आत्महत्या है, कोई हादसा है और या फिर हत्या की गई। अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से सभी लोग कह रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। 11 तारीख को मनीषा गायब हुई थी, यानी कि गुम हुई थी। 13 तारीख को सुबह मनीषा का शव मिला था, लोगों ने देखा था, पुलिस को इन्फॉर्म किया था। आज 20 तारीख है, आज मनीषा का शव एक बार फिर भेजा गया, तीसरी बार ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर दिल्ली में, जहां तीसरी बार शव का पोस्टमार्टम होगा। इसके साथ ही सारे मामले की जांच हरियाणा सरकार ने सीबीआई को सौंप दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल यानी कि 19 तारीख की देर रात को, 19 अगस्त की देर रात को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि बेटी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए हम कृत संकल्प हैं। मामले की जांच सीबीआई को दी जाएगी और परिवार के साथ और बेटी के साथ पूरा न्याय किया जाएगा। दोस्तों, मामला इतना उलझा हुआ और पेचीदा बनता चला गया पहले दिन से ही। और मैंने आपके साथ जो पहली वीडियो शेयर की थी, आप इसको देख सकते हैं जाके। 17 अगस्त को मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था और 17 अगस्त को मैंने कहा था कि ऐसा लगता है कि जैसे मनीषा की मौत जो है, इसकी विस्तृत गहन गंभीर जांच हो कि क्या ये हत्या है या कोई हादसा। 18 तारीख को भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की, 19 तारीख को भी वीडियो शेयर की और आज आपके साथ फिर मौजूद हूं एक बार। दरअसल जब कोई प्राणी जाता है, और खासकर प्राणी में देख ले, अगर परिवार का सदस्य जाता है और इस परिस्थिति में जाता है, अगर परिवार का सदस्य जाता है तो परिवार को बड़ा गंभीर गहन दुख होता है। लेकिन अगर कहीं इस प्रकार की स्थिति बन जाए, ऐसे हालात हों, तो फिर वो एक मास लेवल पर उसकी चर्चा होती है। आम जन उससे जुड़ता जाता है धीरे धीरे, जहां जहां बात पहुंचती है वहां वहां जुड़ता जाता है। और आज तो सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया के युग के अंदर मैं आपको कई बार बताता रहा हूं कि इसके अंदर दो चीज़ हैं। एक तो कि किसी व्यक्ति के पास किसी भी जानकारी को बहुत जल्दी मिल जाना, लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है और वो जो नकारात्मक पहलू है, वो सही जानकारी ना मिल पाना। कई बार घटना की जो भी जानकारी हो, जो भी सूचना हो, बड़ी जल्दी वायरल तो हो जाती है, लेकिन संपूर्ण तथ्य, संपूर्ण सत्य कई बार नहीं जाते और फिर जो पहली स्टोरी होती है, कई बार लोग उस पर चलते रहते हैं। मैंने आपके साथ पहले वीडियो में कहा था, जो पहला वीडियो शेयर किया था, कि इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये रही कि पुलिस की लापरवाही और पुलिस का जनता के प्रति, यानी कि जनता का जो पुलिस के प्रति कह सकते हैं, वो अविश्वास, और उसके लिए जिम्मेदार खुद भिवानी की पुलिस थी। इस वीडियो में मैं आपसे सारी बात करूंगा इस मामले को लेकर के। आखिर सरकार का क्या रोल था, आखिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का क्या रोल था, आखिर इसके अंदर पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका थी और क्यों ये मामला इस तरह से पेचीदा होता चला गया। 11 तारीख को मनीषा अपने घर से निकलती है प्ले स्कूल के लिए और साथ साथ उसकी तैयारी है नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का, नर्सिंग ऑफिसर बनने के जो उसके ख्वाब थे उनको पूरा करने के लिए, पहला कदम उठाने के लिए। प्ले स्कूल जहां वो नौकरी कर रही है वहां से मिली नहीं थी। नर्सिंग कॉलेज बेटी गई है, लेकिन वहां से स्थिति क्या बनी, इसके बारे में आज तक पुलिस ने कुछ नहीं बताया। 11 तारीख को जब लड़की यानी कि मनीषा अपने घर नहीं पहुंचती, तो उस समय मनीषा के परिवारजनों की चिंता बढ़ती है। लेकिन मनीषा के पिता संजय मनीषा के दादा को बताते हैं कि भाई पिताजी, आज थोड़ी लेट आएगी मनीषा, मुझे कह करके गई थी। जो समय था वो निकल गया, देर शाम होती चली गई, परिवार की चिंता बढ़ती चली गई। परिवार के लोगों ने संपर्क किया 112 से, उस 112 को जिसको सरकार
इस प्रकार से पेश करती है कि जैसे ये सबसे बड़ी सुविधा है पुलिस की। लेकिन जो बताया जा रहा है, जो परिवार के लोगों का कहना है कि 112 पर सूचना देने पर उनको एक ये जवाब दिया गया कि कहीं चली गई होगी। मैंने आपको अपने पहले वीडियो में कहा था और हमेशा आपसे बात जरूर करता हूं इस बारे में कि आखिर ये समाज के अंदर, खासकर आज जब इंटरनेट का युग है, आज की जो पोजीशन है इस समय के अंदर, जब बेटियां अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उत्सुक हैं, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आतुर हैं, जब पैरों पर खड़े होना है, अपना आत्मनिर्भर बनना है, तो पैर तो घर से बाहर निकलेंगे ही। लेकिन अगर कोई कभी ऐसी कोई बात आ जाए तो चाहे वो पुलिस हो और चाहे वो समाज के भले ही संभ्रांत लोग, सबसे पहली उंगली उठाया करते हैं लड़कियों पर, बेटियों पर, कि अगर वो समय पर घर नहीं पहुंची तो शायद कहीं चली गई होगी, कोई बॉयफ्रेंड होगा, किसी के साथ चली गई होगी, इवन कह देंगे ओयो में चली गई होंगी। इस प्रकार की बातें आजकल हैं और ये एक बहुत घिनौना एक आईना कह सकते हैं इसको हम, एक बहुत घिनौना स्वरूप है सोसाइटी का भी और खासकर पुलिस का, जिसके जिम्मे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर पुलिस की तरफ से यही बात कही गई पहले दिन, चाहे वो स्पष्ट कही गई, चाहे इशारे इशारे में कही गई। होना ये चाहिए था कि 11 तारीख को जैसे ही मनीषा के परिजन स्वजन पुलिस के पास पहुंचे तो पुलिस के लोगों का जो काम था, पहला काम था कि FIR दर्ज की जाती, गुमशुदगी की मामला दर्ज किया जाता, और अगर परिवार के लोग किसी पर शक जता रहे थे तो फिर उसके खिलाफ भी दर्ज किया जाता, क्योंकि हमारी पुलिसिंग प्रणाली यही है। अगर मोबाइल सर्विलांस पे लगाया जाता, जिस संस्थान में बेटी गई थी वहां के CCTV DVR चेक कर लिए जाते, तो ये स्थिति बनती ना। 12 तारीख को पुलिस ने FIR दर्ज की और FIR दर्ज करके पुलिस अपनी तीसरी करके बैठ गई। 13 तारीख को लोगों की सूचना पर पुलिस की फोरेंसिक टीम, तमाम टीम पहुंची, शव मिला। शव जिस स्थिति में मिला, उसके बाद गुस्सा बढ़ जाना बड़ा स्वाभाविक था। जिस हालात में शव मिला, मनीषा का शव जिस स्थिति में मिला, गला कटा हुआ, चेहरा बिल्कुल एक तरह से पहचान में भी ना पाए, जो किसी का शक था कि एसिड से जला दिया गया, किसी का शक कुछ गया, किसी ने कहा गला रेत दिया गया। पहली पोस्टमार्टम हुई, जो मैं आपको बता रहा था, मिस हैंडलिंग, यानी कि सरकार और पुलिस के द्वारा इस मामले को लचरपन तरीके से लेना। बिल्कुल एक परिवार की बेटी चली जाए और आप लचर और बिल्कुल एकदम से शिथिल तरीका अपनाए रहें। पहले आप FIR नहीं करें, FIR दर्ज करें तो एक्शन ना लें, और उसके बाद में जब शव मिल जाए तो आपकी स्थिति कुछ और बने। 3:30 बजे के आसपास वो शव हॉस्पिटल में पहुंचा था, यानी कि लगभग 7-8 घंटे तक वो शव जब पुलिस को मिला, उसके बाद की स्थिति भी ये रही, जबकि होना ये चाहिए। ठीक है, हो सकता है भीड़ जुड़ गई हो, तमाम बातें रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये लचर तरीका था। अब बात आ जाती है कि 13 तारीख को शव मिला और दावा किया जा रहा है पुलिस के द्वारा 17 और 18 तारीख को कि शव के साथ ही सुसाइड नोट मिल गया था। अगर सुसाइड नोट शव के साथ मिल गया था तो उस समय फिर पुलिस ने उस सुसाइड नोट को छुपाया क्यों? कहा जाता है, कई बार IG साहब भी कह रहे थे कि प्राइमा फेसी कई बार स्थिति ऐसी होती है कि लोग गुस्से में होते हैं, पुलिस को कई बातें, कई एविडेंस छुपाने पड़ते हैं जो बाद में सामने लाए जाते हैं। मान लीजिए कि जनता को नहीं बताया, मान लीजिए मीडिया को नहीं बताया, लेकिन SP साहब ने अपने IG को, अपने DGP को, मुख्यमंत्री जो कि गृह मंत्री भी है हरियाणा के, उन तक तो बात जरूर पहुंची होगी। जब उसके बाद लोगों का गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ तो 15 और 16 को तारीख के बीच में मुख्यमंत्री जी SP को ट्रांसफ़र करते हैं, SHO को और कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हैं, और यहाँ से चलता है इस मामले को जातीय रंग देने की बात। मैं इसको सरकार की तरफ से भी कहूँगा कि सरकार, आप भी जातीय रंग दे रहे थे। चलिए, पंचायत जो कर रही थी, ग्रामीण जो कर रहे थे, जनता जो कर रही थी, सरकार की ड्यूटी जो होनी चाहिए थी, आप SP को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अब पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर रहे हैं। इसका मतलब आपने मान लिया कि पुलिस की नेग्लिजेंसी है, तो बताया भी जाना चाहिए कि कौन सी नेग्लिजेंसी पर आप सस्पेंड कर रहे हैं। वो परिस्थिति थी। अगर होना ये चाहिए था कि अगर गुस्सा जनता का था तो पुलिस, सरकार पहले दिन ही आती, जनप्रतिनिधि सामने आते, सरकार के प्रतिनिधि सामने आते, नौकरशाही के लोग सामने आते, बड़े अधिकारी सामने आते, वो कह देते उसी दिन, पहले दिन ही। जब 13 तारीख को शव मिल गया, 13-14 में जब संघर्ष समिति बन गई, उनसे बातचीत की जाती और कहा जाता कि हम इसके अंदर अभी तुरंत SIT बना देते हैं,
और तभी बता दिया जाता पब्लिकली कि इस प्रकार से ये नोट भी मिला है, जिसको लेकर के पुलिस की किरकिरी होती रही आज तक, जिस सारे मामले को लेकर के पुलिस की किरकिरी होती रही। अब बात चलती है कि जब पोस्टमार्टम हुआ मनीषा का पहली बार भिवानी के अंदर, भिवानी के अस्पताल में, तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के जब मीडिया रिपोर्ट जाती हैं, हालांकि हुआ ये करता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई बार परिजनों को भी साथ साथ नहीं मिलती, लेकिन चलिए मामला गंभीर था, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सब अपने हिसाब से प्रकाशित करते हैं और मान लीजिए कि जैसे सरकार का तंत्र पूरी तरह फेल हो जाता है। बताया जा रहा है कि मनीषा की मौत का कारण क्या था, कॉज ऑफ डेथ क्या है। अगर गला रेता गया था तो बड़ा स्पष्ट था, लेकिन डॉक्टर्स की टीम ने जो भेजा तो उसके लिए बिसरा भेजा। और अमूमन ज़्यादातर केसों में, हालांकि बिसरा पुलिस कई केसों में भेजती है, लेकिन स्पेशल जब केस हुआ करते हैं, जब पुलिस को कॉज ऑफ डेथ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मौत का कारण क्या है, तो उस स्थिति में खासकर बिसरा भेजा जाता है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर पता चलता है, जो पुलिस ने कहा 18 अगस्त को कि बिसरा की रिपोर्ट हमें मिली है जिसके अंदर की किडनी में, लंग्स में, शरीर के कई हिस्सों में कीटनाशक मिला है। अब इस सारे केस के अंदर कितनी पेचीदगी है और किस प्रकार से इस सारे मामले को, अगर आप कहें तो कहीं इधर खींचा गया, कहीं उधर खींचा गया, चाहे वो सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, एक नाकामी पर नाकामी और उस नाकामी को ढकने के लिए फिर एक नाकामी। पुलिस बाद में कहती है, 18 तारीख को पुलिस कहती है कि जिस दुकान से लिया गया था कीटनाशक, वहां पुलिस कहती है कि एंट्री हुई। लेकिन जनता का सवाल ये आता है कि क्या उससे पहले की भी कोई एंट्रीज उस दवा के स्टोर पर मिली? क्योंकि अमूमन ज़्यादातर जो हुआ करता है, जो खाद बीज की दुकानें हुआ करती हैं, कीटनाशक जो बेचते हैं, यानी कि जो फसल से जुड़े, खेती से जुड़े हुए जो भी सामान हैं, खासकर फसल उगाने के बीज है, खाद है, डीएपी है, यूरिया है या कीटनाशक है, सभी इनको लेकर के एक बड़ी बात रहा करती है कि इनका रिकॉर्ड मेंटेन जो होता है मात्र दिखावे के लिए होता है। और खासकर कीटनाशक वगैरह इनका तो लिखा ही नहीं जाता, लिखा जाता है कि 12 शीशी आई थी, 6 बिक गई, 6 बच गई। लेकिन इस केस के अंदर स्पेशल पुलिस कहती है कि भाई मनीषा ने वहां से लिया और ये एंट्री है दुकान के रिकॉर्ड में। लोगों का सवाल आता है कि क्या ऐसी एंट्रीज पहले भी कोई हैं? मेरी भी कुछ खाद बीज के दुकानदारों से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने दबे स्वर में मान लिया, हालांकि उनकी बड़ी ये नेग्लिजेंसी है उनकी, ये इसके अंदर अगर ऐसा किया जाता है तो गलत है, उन पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया जाता कि कौन क्या लेकर के गया। लेकिन यहां पुलिस ने कहा सीसीटीवी फुटेज पुलिस को कहीं मिली थी तो उस समय साथ साथ संघर्ष समिति को दिखा देना चाहिए था। 13 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक मामला गर्माता गया। और मैं आपको जो बता रहा था कि जब सरकार और पुलिस की तंद्रा खुली तो जाति पर जाकर के खुली। पुलिस कप्तान विशेष जाति के थे उस समय, उनको ट्रांसफ़र किया गया, बाकियों को सस्पेंड किया गया और पुलिस कप्तान वो लगाए गए जो मृतका के समाज से आते थे। स्पष्ट बता दूं, बैरागी समाज की बेटी थी और बैरागी समाज के ही लगा दिए गए पुलिस कप्तान साहब। यानी कि सारे मामले पर कहीं आप ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इस पर घुमा घुमा करके पर्दा डालना चाह रहे हैं। पुलिस कप्तान जाते हैं जनता के बीच में और कहते हैं कि कोई अपराधी हो सकता है आपके बीच में भी हो। अरे जब पुलिस को पता था कि ये सुसाइड का केस है तो आखिर पुलिस ने क्यों कहा पंचायत में बैठ करके कि कोई अपराधी आरोपी आपके बीच में भी हो सकता है? आप इसको 13 तारीख से 17 तारीख के बीच में पुलिस ने ऐसे कौन से प्रयास किए जिससे जनता को बताया जाए कि ये केस जैसा आप समझ रहे हैं वो नहीं है, ये सुसाइड का मामला है। जरूर पुलिस की तंद्रा खुली 17 तारीख के बाद में बताने की कोशिशें हुई, लेकिन उससे पहले तमाम अपनी डफली, अपना राग, चाहे वो मीडिया के लोग बजाते रहे, चाहे वो सोशल मीडिया के लोग बजाते रहे। मैं आपको बता रहा था कि मनीषा का जो पहला पोस्टमार्टम हुआ भिवानी के अंदर और उसके अंदर बिसरा भेजा गया ये पता लगाने के लिए कि कॉज ऑफ डेथ क्या था। अब इसके बाद में तमाम बातें चलती हैं। आज मैं एक देख रहा था सोशल मीडिया वेबसाइट पर, भास्कर की वेबसाइट पर देख रहा था, एक वकील साहब कह रहे हैं कि अगर कुत्तों ने खाया
या कोई जंगली जानवर खा गए तो उनके निशान मिलने चाहिए, तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर सुसाइड किया तो उस पॉइजन की जो बोतल थी, जो पुड़िया जो भी थी, वो कहीं मिलनी चाहिए थी, बिल्कुल ठीक बात है। उनके सवाल सारे हैं, लेकिन एक सवाल सुन के मैं असहमत हूँ। वो कहते हैं कि जहर जो व्यक्ति खा ले तो उस शव के पास कुत्ता जाएगा भी नहीं। तो इस बारे में मेरी डॉक्टर से बात हो रही थी, जो खासकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे थे ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई जहर खाया व्यक्ति होगा तो उसको भी जंगली जानवर, जंगली कुत्ते उसको नोच कचोट सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ऐसा कोई कह सकते हैं कि ऐसा कोई बड़ा तथ्य नहीं है जिस आधार पर ये कहा जा सके। लेकिन वकील साहब कह रहे थे, अब दूसरी बात आ जाती है कि मोबाइल कहाँ गया बेटी का, आज तक नहीं पता मोबाइल कहाँ है। वो जो सुसाइड नोट मिला पुलिस को 13 तारीख को, हालांकि मेरे कुछ पुलिस के सोर्स बता रहे थे कि मृतकों के परिवारजनों को हमने इशारे में बता दिया था। तो ये इशारे कौन से हुआ करते हैं? स्थिति ऐसी बनती जा रही है, प्रदेश जलने की स्थिति में, और आप इशारे में खेल रहे हैं। अगर आप जाए सरकार की बात करें अगर, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बड़ौली। वो कह रहे थे कि कुछ अपराधी पकड़ लिए हैं, कुछ आरोपी पकड़ लिए हैं। कभी किसी बात पर आती थी, एक बार उनका ये बयान आया कि 2 किलोमीटर के दायरे में है आरोपी। भाई, जब पुलिस को पता लग गया 13 तारीख को कि सुसाइड है, तो फिर उसमें सुसाइड के आरोपी कौन थे? क्या जबरन सुसाइड करवाया गया? क्या जबरन मजबूर किया गया मनीषा को आत्महत्या करने के लिए? यह बात भी देखनी होगी। क्या जबरन किसी ने उसको जहरीला पदार्थ पिला दिया और कहीं से ला करके शव वहां डाल दिया गया? यह भी देखना होगा। क्या इस सारे मामले को हत्या करके आत्महत्या बनाने की कोशिश की गई? अगर कहीं ऐसा था, अगर पुलिस एक तरफ सुसाइड नोट ला रही है, दूसरी तरफ पुलिस के अधिकारी भी, सरकार के प्रतिनिधि भी ये कह रहे हैं कि अपराधी हमारे नजदीक है, ये सारा जो मिस्ट्री बनाया गया है इस केस को, मनीषा के मामले को, एक ऐसी पहेली जो जगह जगह उलझती चली जाए, बजाय सुलझाने के उसको उलझाया जाता रहे। अब आज मैं जो बता रहा था आपको भास्कर.com की, जो मैंने उनकी पढ़ी थी, वकील साहब की 3-4 बातें थी कि एक उन्होंने कहा कि सड़वाल का नाड़ा खुला हुआ था, सेक्सुअल असॉल्ट, पुलिस मना कर रही है, वो कह रहे हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट है क्योंकि उनके जो अंडरगारमेंट्स पर और कुछ इस प्रकार के उन्होंने बताया कि दिखा। क्या ये पोस्टमार्टम का पार्ट तो नहीं है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो डॉक्टर्स ने कम से कम नहीं लिखा होगा शायद ऐसा। एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर विरोधाभास आ जाते हैं, हालांकि अभी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। वकील साहब के पास अगर थी तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि रोहतक का मेडिकल बोर्ड कह रहा है कि उनको न्यूड बॉडी मिली थी और भिवानी के अंदर वो बॉडी कपड़ों के साथ थी। तो ये भी तो हो सकता है कि जब भिवानी में पोस्टमार्टम हुआ हो, तो पोस्टमार्टम के बाद में तो शव को, पुलिस को, मेडिकल बोर्ड टीम को पता तो नहीं कि अभी इसमें इतना बड़ा बखेड़ा होगा। तो उनको बाद में एक प्रक्रिया होती है शव को रखने की, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शव से वो कपड़े हटा लिए जाते हैं पोस्टमार्टम होने के बाद। यानी कि मैं आपको बता रहा था कि तमाम पेचीदगियाँ इस केस के अंदर, तमाम पेचीदगियाँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुलिस का, सरकार का मिस हैंडलिंग, इसको ढंग से हैंडल ना करना, इसको लचर तरीके से लेना। अगर बैरागी समाज की बेटी मर गई तो बैरागी समाज के पुलिस अधिकारी को वहाँ पर एसपी लगा दीजिए। क्वेश्चन मार्क वहाँ भी लोग लगा रहे हैं कि जिन्हें लगाया गया उन पर तो आरोप लगे थे जींद के अंदर, वो भी आरोप बेटियों से जुड़े हुए थे। हालांकि उसके अंदर कोई एफआईआर नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी पर क्वेश्चन मार्क लगता है तो जब तक उसका जवाब ना मिले लोग तो उसका जिक्र करेंगे ज़रूर। कुल मिलाकर के देखें तो संभवतः आज मनीषा का अंतिम संस्कार हो जाएगा। जो ग्रामीणों की, पंचायत की जो मांग थी, जो जनता के लोगों की जो मांग थी, जनता से जुड़े संगठनों की, किसान संगठनों की जो मांग थी, सरकार ने मान ली। सीबीआई जांच भी हो जाएगी और अब एम्स के अंदर बेटी का शव का तीसरी बार पोस्टमार्टम भी हो जाएगा और उसके बाद शव को पंचतत्व में विलीन भी कर दिया जाएगा। इसके बाद क्या, आखिर कब तक सीबीआई परिणाम देगी? और अगली स्टोरी में आपको मैं बताऊंगा, अगले आपसे एक स्टोरी करूंगा, उसमें बताऊंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग का गांव है पृथला,
कुछ ऐसी स्थितियों में 2 बेटियों के शव मिले थे, 18 साल बाद भी सीबीआई नहीं बता पाई कि आखिर उन बेटियों की मौत कैसे हुई थी। मनीषा के मामले में आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई बता पाएगी ये हत्या या आत्महत्या? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।